नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी डॉक्टर सीमा छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा था कि अब थोड़े से वीडियोस डाइट पर बनाएंगे। मुझे कई लोगों ने कॉल करके कहा कि मैडम थोड़ा डाइट पर बताइए, ये हाइपरटेंशन या कुछ जो है इम्पोर्टेंट बातें तो आपने बता दी। अब आगे कुछ भी आता है तो वो जैरगॉन्स आ जाता है, यानी कि जो कॉमन लोगों को नहीं भी समझ में आता। तो लोगों ने कहा थोड़ा डाइट पे बनाइए, तो मैंने सोचा चलिए फिर डाइट पर ही बनाया जाए। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा फाइबर के बारे में बताया था, फिर प्रोटीन्स के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में आई वांट टू टच ऑन वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट विच आर द विटामिन्स। जब से पैदा होती है ना तब से ये होती है, ये खा ले बेटा, इसमें विटामिन बहुत है, इसमें मतलब मदर्स इस तरीके से अपने बच्चों को खिलाती हैं कि इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, है ना। तो इसका मतलब विटामिन आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? इनकी जरूरत हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनकी जरूरत थोड़ी कम होती है, लेकिन इनकी भी इक्वली जरूरत होती है। और कम जरूरत से ये भी मतलब नहीं है कि इनको बाहर से पिल्स के थ्रू लेना है, यानी कि कोई दवाई ही लेनी है इसके लिए। ये एक गलत क्वेश्चन है। आपके खाने में अगर आप एक बैलेंस्ड मील लेते हैं ना, तो उस खाने में आपको हर चीज मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिल जाएंगे, और एक अच्छी मात्रा में जितनी जरूरत है उतने विटामिन भी मिल जाएंगे। विटामिन का वर्ड आता है विटा, VITA। विटामिन का विटा का मतलब होता है लाइफ। विटामिन में जो छोटा सा अगर उसका संधि विच्छेद कर देते तो जो विटा है उसका मतलब है जिंदगी। तो इसका मतलब है जिंदगी के लिए विटामिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब विटामिन के क्या काम है? देखिए, मोटे मोटे 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि ये भी आपकी बॉडी की रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन या कुछ और बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी रेगुलेशन में बहुत मददगार होती है। दूसरी, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, इन द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तीसरी, ये कुछ बीमारियों से भी हमको बचाती है। So it has a protective role, it has a regulatory role and it has a maintenance role। अब विटामिन्स कितने तरीके की होती हैं? देखिए, विटामिन्स 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं और हमारे शरीर में, हमारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो हैं जिनको घुलने के लिए फैट की मात्रा चाहिए, यानी कि चर्बी चाहिए। ठीक है, तो इनको एब्जॉर्प्शन के लिए या डाइजेशन के लिए चर्बी की जरूरत होती है, फैट की जरूरत होती है, इसलिए इनको कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आज हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में 4 विटामिन्स आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए जो होता है इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, RETINOL, रेटिनॉल। इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, अब रेटिनॉल है तो इसका सोर्स क्या है? तो रेटिनॉल्स जो है ना आपको ज्यादातर एनिमल फूड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दूध में मिलेगा, घी में मिलेगा, बटर में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, लिवर में मिलेगा। कहा जाता है कि जो फिश लिवर ऑयल है ना, कॉड लिवर या शार्क फिश लिवर ऑयल, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक, तो ये इसके सोर्सेज हो गए। प्लांट्स में विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल नहीं मिलता। प्लांट में मिलता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ कैरोटीनॉइड।
कैरोटीनॉइड क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे येलो प्लांट्स हैं या ऑरेंज प्लांट्स हैं, इनमें जो पिगमेंटेशन येलो और ऑरेंज हुई है ये कैरोटीनॉइड से हुई है। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन में होता है। ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये टूटता है और ये रेटिनॉल बन जाता है, यानी कि विटामिन ए बन जाता है। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं भी खाते, तो और वैसे भी देखा जाए तो इकोनॉमिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट इज मच मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट, सो एवरीबडी कैन नॉट टेक नॉन वेज डाइट। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनके लिए ये जो प्लांट सोर्स है, जो वो सब्जियां और फ्रूट्स हैं जिनका रंग ऑरेंज और येलो है, दोज आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन है जो टूट के बाद में रेटिनॉल बन जाता है। लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि सिर्फ 50% ही रेटिनॉल बनता है, पूरा का पूरा नहीं बनता। तो इसका मतलब है जो लोग प्लांट या वेजिटेरियन हैं उनको ये चीजें, सब्जियां थोड़ी ज्यादा मात्रा में खानी पड़ेगी ताकि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो सके, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल सके। बात समझ में आई? क्योंकि वो सिर्फ 50% ये जो कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट नहीं होता। तो अब कौन सी सब्जियां हैं, जैसे कि अगर आप येलो जैसे राइपन्ड फ्रूट्स हैं, पपीता है, आम है, ये पीले रंग के फ्रूट्स हैं, गाजर है, पंपकिन है, ये ऑरेंजिश या येलोइश सब्जियां हैं, इनके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो इनसे आपको विटामिन ए ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक हुई, मेथी हुई, सरसों हुई, इसमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए है। विटामिन ए लेने के लिए इसका भी सेवन करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैडम अभी तो आपने कहा कि ये येलो और ऑरेंज में होता है, अब ये तो ग्रीन सब्जियां हो गई। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। येलो और ऑरेंज में कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है ना, ये दब जाता है, इट इज मास्क्ड बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को हरा रंग देता है, और वो पालक, मेथी और सरसों में है, इसलिए ये चीजें हरी दिखती हैं येलो और ऑरेंज की बजाय, और लेकिन दे आर ऑल्सो द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। बात समझ में आई दोस्तों? अच्छा, अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इसकी डाइजेशन कैसे होती है, इसकी स्टोरेज कहाँ पर होती है? देखिए, एब्जॉर्प्शन इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, एब्जॉर्प्शन भी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। जैसा कि पहले आपको बताया है कि जितने भी फैट्स हैं उनको डाइजेशन के लिए बाइल सॉल्ट की जरूरत होती है। बाइल सॉल्ट कहाँ से बनता है? आपका बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी फैट्स के बारे में। तो थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेना भी जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट बनाता है, एंड बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑल्सो these vitamins A, D, E, K which are lipid soluble, which are fat soluble vitamins। तो अब इसकी जो डाइजेशन हो गई वो तो बाइल सॉल्ट्स के द्वारा हो गई। अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? इट नीड्स अ फैटी मीडियम। तो ये थोड़ा सा कोई फैटी सब्सटेंस के साथ जुड़ के काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, और ये काइलोमाइक्रॉन्स बन के इंटेस्टाइन से आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से ये आपके लिवर में आ जाएगा। 90% जो विटामिन ए है ये आपके लिवर में आके स्टोर हो जाता है। सिर्फ 10% ऐसा होता है जिसकी की यूटिलाइजेशन होती है, चाहे ऑर्गन्स में हो, जैसे कि आपके लंग्स में यूटिलाइजेशन हो रही है, आपकी किडनीज में यूटिलाइजेशन हो रही है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यूटिलाइजेशन हो रही है, या कुछ ग्लैंड्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स में यूटिलाइजेशन होती है। ठीक, अब है बात कि इसके फायदे क्या हैं? व्हाट आर इट्स यूजेस ऑफ विटामिन ए? इसके 3 मेजर फायदे हैं।
आपकी नॉर्मल विजन, आपकी आंखों के लिए, नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि वो लोग डिम लाइट या रात में देखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी आंख में है रेटिना। रेटिना वो जगह है जो आपको देखने में मदद करती है। तो रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड सेल जो है उनमें एक पिगमेंट होता है नामक रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो, ये दोनों रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं ना, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट की सेंसिटिव हैं, जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव है। तो जो रोडोप्सिन है ना, ये रोडोप्सिन किस चीज से बना हुआ है कि विटामिन ए प्लस किसी प्रोटीन से बना हुआ है। तो जब आप ब्राइट लाइट में बैठे हैं तो ये रोडोप्सिन टूट जाता है। किस चीज में टूटेगा? विटामिन ए और प्रोटीन में टूट गया। ठीक है, आपने देखा होगा, आप धूप से किसी अंधेरे कमरे में या किसी ब्राइट लाइट से किसी अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस टाइम पे रोडोप्सिन टूटा हुआ होता है, लेकिन कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या मिनट के अंदर ये रोडोप्सिन जुड़ जाता है, विटामिन ए और प्रोटीन जुड़ जाता है, तो आपको डिम लाइट में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन है विटामिन ए का। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस या डिम लाइट में दिखना कम होगा। दूसरी चीज है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यू। यानी कि ये देखा गया है कि जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनकी टोटल ग्रोथ जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो हड्डियां हैं वो ठीक से ग्रो नहीं करती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरी चीज है जो विटामिन ए है, ये आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनको हेल्दी और मॉइस्ट रखता है। अब ये एपिथेलियल कहाँ पर होते हैं? ये एपिथेलियल सेल्स या तो आपकी स्किन में होते हैं, आपके लंग्स में होते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। ये क्या करता है, इन जगहों पर जो एपिथेलियल सेल है उसको मॉइस्ट रखता है और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। अगर आपके सोचो कि आपका एपिथेलियल सेल मॉइस्ट नहीं हुआ, अगर वो गीला या मॉइस्ट नहीं रहा तो वो क्या हुआ, वो सूख गया, उसमें क्रैक्स आ गए। जब उसमें क्रैक्स आ गए तो उसमें जर्म्स घुस सकते हैं, कोई भी गंदी चीज जर्म्स वगैरह घुस सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो विटामिन ए क्या करता है, आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। अगर सपोजिंग आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स में जर्म्स चले गए तो आपको डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया। अगर आपके लंग्स में चले गए तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गए। इसी तरीके से आपकी चमड़ी में भी जा सकते हैं, तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक देखा तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिजीजेस। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, इट कैन इवन बी फेटल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इसलिए विटामिन ए सही मात्रा में अडल्ट्स और बच्चों दोनों को ही देना चाहिए, और स्पेशली बच्चों में इसकी मात्रा बिल्कुल सही से रखनी चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनको हमें कम चाहिए होता है तो इन पे आप ध्यान ना दें, या इनको आप कोशिश करें कि आप सोचें कि अच्छा ठीक है मैं तो एक पिल ले लूंगी या मैं एक गोली खा लूंगी। ये सोचना, ये धारणा रखना गलत है। आप इस तरीके का खाना खाएं जिसमें आपको प्रॉपर सारी चीज मिले, जिसमें आपको विटामिन भी सारे ढंग से मिले। लेकिन एक बात समझने वाली है कि विटामिन ए एनिमल फूड में ज्यादा है और फिश लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। मुझे लगता है आज का वीडियो इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन डी, ई और के के बारे में बताऊंगी। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। एनी क्वेश्चंस, please keep yourself open and ask me any questions you want. मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट डालिए, it would be welcome. Thank you very much friends. Thanks a lot.